इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो जो अपना एसिड इनसॉल्युबल पूल था, उसमें अपना जो अगला बायोमैक्रोमोलेक्यूल था, वो थे अपने पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, एंड इट इज़ इन अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। तो अगर बहुत सारी शुगर्स को हम जोड़ दें, तो उसको हम पॉलीसैकेराइड्स बोल सकते हैं। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। तो इनकी जो चेन है वो एक कॉटन थ्रेड की तरह होगी, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। जैसे कि मोनोसेक्राइड की एग्जांपल आ गई अपनी ग्लूकोज हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड कॉल्ड द ग्लूकोज। मतलब कि जो हमारा सेल्यूलोज है वो भी काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड्स की चेन से बना हुआ है, लेकिन उसमें जो मोनोसेक्राइड है वो एक ही टाइप का है। अपना सेल्यूलोज ग्लूकोज का बना होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का बना होता है। और ये एक मोनोसेक्राइड, मतलब कि एक ही मोनोसेक्राइड इसमें होगा। सो ये होमोपॉलीमर है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर क्योंकि एक ही मोनोसेक्राइड की रिपीटिशन से बन रहा है। Starch is a variant of this, but present as a storehouse of energy in plant tissues. तो जैसे हमें पता है कि starch is the storehouse of energy, तो plants में जो शुगर स्टोर होती है वो starch की फॉर्म में स्टोर होती है। So it is the storehouse of energy in plant tissues. Animals have another variant called glycogen. और जो हम हैं, ह्यूमंस हैं या कोई भी एनिमल है, उसमें जो शुगर स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्यूलिन किसका पॉलीमर है? तो इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। मतलब फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट्स को अगर आप रिपीट कर दो तो आपको इन्यूलिन मिल जाएगा। इन अ पॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोजन, तो हमें दिया गया है कि कोई भी पॉलीसैकेराइड जैसे कि ग्लाइकोजन है, उसके राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहेंगे और लेफ्ट एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। अब इसे याद करने का तरीका ये है कि राइट में आर आ रहा है, तो आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड तो उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फिगर ऑफ द कार्टून फिगर 9.2। तो इस फिगर में हमें ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें हमें दिख रहा है कि ग्लाइकोजन की चेन में ब्रांचिंग हो रही है, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो मतलब कि ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहेंगे और लेफ्ट एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। अपना जो स्टार्च है, इट फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो ये कुछ ऐसा होगा, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कुछ हेलिकल की फॉर्म में होगा, और इन्हीं हेलिकल्स में आई टू के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इसमें फिक्स हो सकते हैं कुछ ऐसे इन हेलिकल्स में, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू आ जाता है और ये एक टेस्ट की तरह भी यूज़ होता है। Starch I2 is blue in color. Cellulose does not contain complex helicals and hence cannot hold I2. लेकिन जो अपना सेलुलोज का मॉलिक्यूल है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसके कारण उसमें I2 नहीं फिक्स होता और वो कलर भी नहीं देता। तो साइड पे हमें स्टार्च का मॉलिक्यूल दिया गया है। तो इस स्टार्च के मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है कि ब्रांचिंग हो रही है, और ये एक पर्टिकुलर पार्ट है। अगर आप इसे ओवरऑल देखो तो ये हेलिकल की फॉर्म में होगा, मतलब कि ये एक छोटा सा पोर्शन इसका दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हेलिकल की फॉर्म में, इसमें आयोडीन अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से ये ब्लू कलर दे देगा। ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया, लेकिन ये अल्फा ग्लूकोज है। अपना स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज की रेपिटेशन से बना होता है, लेकिन जो अपना सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज की रेपिटेशन से बनता है। तो अल्फा और बीटा में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा कि बीटा ग्लूकोज में एच यहाँ पर आएगा और ओ एच
इसकी नीचे वाली साइड आएगा, तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही होगा। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसी कारण इसमें I2 मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होते, जिसके कारण ये कलर भी नहीं देता। तो अगले पेज पे हमें दिया गया कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक टफ मटेरियल होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज ऑल्सो सेलुलोजिक। अब जो पेपर बनता है वो भी सेलुलोजिक ही होता है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर। They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugars। अब कुछ और पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं जिनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, जिसको हम नैग भी कहते हैं। Exoskeletons of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin। और जो ये chitin है, ये अपने एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की रेपिटेशन से ही बनता है, मतलब बहुत सारे एन नैग के यूनिट्स जुड़ जुड़ के अपना काइटिन बनाते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स तो और ये होमोपॉलीमर्स होते हैं, जैसे आप काइटिन ही देख लो, तो ये एन गैलेक्टोसामीन की ही रेपिटेशन से बन रहा है, मतलब कि ये होमोपॉलीमर है। तो इसी के साथ अपना पॉलीसैकेराइड ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे।